कृष्णचंद्र भगवान की जय। लड्डू गोपाल भगवान की जय। हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं, पर लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? हम ये जानते हैं कि इनको लड्डू गोपाल के नाम से, बांके बिहारी के नाम से अनेकों नाम, विभिन्न नामों से, कृष्ण नाम से, वासुदेव नंदन नाम से पुकारा जाता है। पर लड्डू गोपाल नाम से क्यों पुकारा जाता है? आइए भगवान को ध्यान करके ये कथा हम सुनते हैं। ओम ध्येयं सदा परिभवघ्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की। भगवान कृष्ण को ही क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल? ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को कई नामों से जाने जाते हैं। श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, वंशीधर, बांके बिहारी, कान्हा आदि, इनमें लड्डू गोपाल काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा? दरअसल ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम कुंभन दास था। जिसे कुंभन दास का एक पुत्र था रघुनंदन। हर वक्त कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवान कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वह कथा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वो रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वो भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभनदास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिए। जब बालक का रूप धारण कर भोजन करने आए श्री कृष्ण, रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी। सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उनके बाल मन में यह छवि थी कि वो आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रहा। अब रघुनंदन दास उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ, आओ मेरे प्रभु जी भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठे गए। ये दृश्य रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया देखकर। बेटे पर शक करने लगे कुंभनदास जी। रात को जब कुंभनदास जी ने लौट कर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था क्या? रघुनंदन ने कहा, हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूखा लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया है कि कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते हैं और रघुनंदन ठाकुर जी की भोग लगाते हैं, और जब वो वापस लौटकर प्रसाद मांगते हैं तो एक ही जवाब मिलता है, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा। भगवान को बाल रूप में देखकर चरणों में आ गिरे थे रघुनंदन के पिता। कुंभनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिया और छिपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए और उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजन की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से कहलाया जाने लगेगा।
बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय, बोलो लड्डू गोपाल भगवान की जय। इस तरह करके है ज्ञानवर्धक आपको हमने कथा सुनाई। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का नाम क्यों पड़ा, और ये कुंभन दास और उनके पुत्र रघुनंदन के विषय की वार्ता। आप अपने कमेंट, अपने मन के विचार जरूर लिखें। अगर चैनल में नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर भी कर सकते हैं।